हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नदीम हैदर है और इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे एजेस्टम जनरिस के बारे में। देखिए, एजेस्टम जनरिस जो है ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है सेम काइंड या फिर सेम स्पेसीज़। तो ये जो एजेस्टम जनरिस है ये प्राइमरी रूल है इंटरप्रिटेशन का। तो अब जान लेते हैं कि इस रूल के अकॉर्डिंग क्या इसका मतलब है या किस तरीके से ये यूज़ किया जाएगा ये रूल। तो ये रूल कहता है कि अगर लॉ मेकर ने कोई स्पेसिफिक वर्ड लिखा हुआ है। देखिए, एक वर्ड होता है स्पेसिफिक, एक होता है जनरल। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं, स्पेसिफिक वर्ड मतलब जैसे कि मेरा नाम है नदीम, राम, श्याम, सीता, गीता। तो इस टाइप किसी भी पर्सन का एक नाम होना, ये जो है क्या हो गया, स्पेसिफिक वर्ड हो गया। अब जनरल क्या हो गया, जनरल वर्ड हो गया कि किसी को अगर बॉयज़ कहा जाए तो वो जनरल होगा, सभी बॉयज़ के लिए आएगा। गर्ल कहा जाए सभी गर्ल्स के लिए आएगा, तो ये हो गया जनरल वर्ड। हालांकि अगर बात करें जो जनरल वर्ड है उसका खुद का भी मीनिंग होता है, पर ये रूल कहता है कि अगर कोई स्पेसिफिक वर्ड दिए हुए हैं और उसके बाद कोई जनरल वर्ड आता है और वो स्पेसिफिक वर्ड्स जो हैं किसी एक सेम कैटेगरी से या सेम स्पेसीज से या सेम काइंड के हैं, तो उस केस में जो जनरल वर्ड उस स्पेसिफिक वर्ड्स के बाद में आया है, यूज़ किया गया है, वो जो मीनिंग ड्राइव करेगा वो उन स्पेसिफिक वर्ड से या उस कैटेगरी से ही वो मीनिंग ड्राइव करेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ। जैसे अगर कहीं पे लिखा हो टाइगर, लॉयन, काऊ, बफेलो, ऑक्स और उसके आगे लिखा हो ईटीसी, तो यहाँ पर जो मैंने काऊ एनिमल के जो नेम बताए हैं सारे, वो जो हैं स्पेसिफिक वर्ड्स हैं और ईटीसी जो है जनरल वर्ड है। तो अब ईटीसी का वर्ड जो है क्या होगा, ईटीसी का मतलब एक्सेट्रा का इसका मतलब क्या होगा। तो यहाँ पर हम अगर इस लिस्ट को आगे बढ़ाना चाहें तो अपने पास से उसमें जिराफ भी इंक्लूड कर सकते हैं, एलिफेंट भी इंक्लूड कर सकते हैं। सिर्फ मतलब कि जो एनिमल्स हैं वो ही इंक्लूड करेंगे हम। ऐसा नहीं है कि ईटीसी के अंदर बस, ट्रेन या एरोप्लेन कुछ भी आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो जो सेम काइंड के वर्ड हैं, जो सेम टाइप की स्पीसीज बताई है, तो जो जनरल वर्ड है वो उससे मीनिंग अपना ड्राइव करेगा। इसको एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं। सपोज़ करिए कहीं पे लिखा हुआ है बनाना, ऑरेंज, एप्पल और आगे लिखा हुआ है एंड दी लाइक। तो एंड दी लाइक जो है ये एक जनरल वर्ड है, तो ये ड्राइव जो करेगा अपना मीनिंग ये स्पेसिफिक वर्ड से ड्राइव करेगा। मतलब उसी टाइप की चीज़ें जो सेम काइंड जो पहले स्पेसिफिक वर्ड में यूज़ की गई हैं वही एंड द लाइक में जो है इन्वॉल्व होंगी। जैसे कि ग्रेप्स आएंगे या फिर पाइनएप्पल। तो मतलब कि जो भी फ्रूट्स होंगे वो फ्रूट्स ही एंड द लाइक वर्ड में जो है इन्वॉल्व होंगे। मतलब कि आप कुछ वेजिटेबल या कुछ और दूसरे का नाम नहीं लिख सकते, आप ऐसा नहीं लिख सकते कि बस, ट्रेन या कुछ भी, मतलब कि उसके अंदर और चीज़ इंक्लूड नहीं करेंगे। उसी टाइप की जो सेम स्पेसीज की जो वर्ड होंगे, सेम काइंड के जो चीज़ें होंगी वो ही उसके अंदर इंक्लूड होंगी। तो इस रूल को ही एजेस्टिव जनरिस कहा जाता है। अब जान लेते हैं कि इसके लिए क्या क्या इसेंशियल चीज़ें हैं, क्या इसेंशियल एलिमेंट्स हैं इस रूल के। तो फर्स्ट इसेंशियल एलिमेंट जो है कि एक स्पेसिफिक वर्ड होना चाहिए। तो स्पेसिफिक वर्ड्स का होना ज़रूरी है, ये एक इसेंशियल एलिमेंट है। और वो स्पेसिफिक वर्ड्स जो हैं सेम कैटेगरी के होने चाहिए, सेम काइंड के होने चाहिए या सेम स्पेसीज से बिलोंग होने चाहिए। थर्ड इसेंशियल एलिमेंट है कि जनरल वर्ड होना चाहिए और जनरल वर्ड जो है वो स्पेसिफिक वर्ड के बाद में यूज़ होना चाहिए। जो स्पेसिफिक वर्ड्स दिए हैं उनके बाद में जनरल वर्ड का यूज़ होना चाहिए। फोर्थ है कि जो क्लास या कैटेगरी है या फिर जो सेम काइंड के वर्ड्स हैं वो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट ना होने चाहिए। मतलब कि एग्जॉस्ट नहीं होनी चाहिए वो क्लास, जो स्पेसिफिक वर्ड जिस क्लास को शो कर रहे हैं उसमें मतलब कि सभी वर्ड्स नहीं लिख दिए होने चाहिए कि सारे ही वर्ड्स उसके अंदर लिख दिए, तो फिर ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो कुछ वर्ड्स लिखे होने चाहिए, उसके बाद जो जनरल वर्ड है वो उसका यूज़ होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया ईटीसी या लाइक या फिर अदर जो वर्ड हैं। मतलब अदर का कैसे वर्ड का यूज़ होगा, जैसे फ्रूट वाला एग्जांपल दिया तो उसके बाद लिख दिया जाए एंड अदर फ्रूट्स, ये लिख दिया जाए, या अदर गुड्स लिख दिया जाए। और जो फिफ्थ एसेंशियल एलिमेंट है वो ये है कि जो स्पेसिफिक वर्ड्स यूज़ किए गए हैं
उससे ये नहीं लगना चाहिए कि जो लेजिस्लेचर है उसकी इंटेंशन कुछ और भी या कुछ और क्लास को या किसी और कैटेगरी को भी वो डिनोट कर रही है। मतलब वो एक पर्टिकुलर क्लास से ही होने चाहिए रिलेटेड। सीधा सीधा ये लगना चाहिए कि जो लेजिस्लेचर की इंटेंशन है वो सिर्फ पर्टिकुलर एक ही क्लास को या एक ही टाइप की जो स्पीसीज़ है उसको ही शो कर रही है या उसी से रिलेटेड सिर्फ वो बात कर रही है, तो ये लगना चाहिए। तो ये थे 5 इसके एसेंशियल एलिमेंट। अब बात करते हैं कुछ पॉइंट ऐसे जहाँ पर जो एजिस्टम जनरिस है उसका रूल अप्लाई नहीं होगा। तो पहली चीज़ ये है कि जो स्पेसिफिक वर्ड्स दिए हुए हैं जनरल वर्ड से पहले, तो अगर वो अलग अलग कैटेगरी को शो कर रहे हैं, डिफरेंट कैटेगरी को शो कर रहे हैं, तो उस केस में जो एजिस्टम जनरिस का जो रूल है वो अप्लाई नहीं होगा। दूसरा पॉइंट है कि अगर जो जनरल वर्ड है वो स्पेसिफिक वर्ड से पहले यूज़ हो रहा है, तो उस केस में भी जो एजिस्टम जनरिस है उसका रूल अप्लाई नहीं होगा। एक पॉइंट ये है कि अगर कोई जनरल वर्ड किसी एक पर्टिकुलर वर्ड को फॉलो कर रहा है, मतलब एक पर्टिकुलर जो स्पेसिफिक वर्ड है उसको फॉलो कर रहा है, और वो सिंगल जो पर्टिकुलर वर्ड है, सिंगल स्पेसिफिक जो वर्ड है, वो अगर कोई भी ग्रुप को या किसी क्लास को नहीं शो कर रहा है, तो उस केस में भी एजिस्टम जनरिस का रूल जो है फॉलो नहीं होगा। एक केस का नाम मैं आपको बता देता हूँ। केस है हमदर्द दवाखाना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1965 सुप्रीम कोर्ट 1167। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इस केस में एजिस्टम जनरिस का रूल अप्लाई नहीं होगा। एक केस की और बात करते हैं। एक केस था एक्सप्रेस होटल प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात AIR 1989 सुप्रीम कोर्ट 1949। तो इस केस में जो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि एजिस्टम जनरिस का रूल अप्लाई किया, क्योंकि इसमें जो लिखा था सेक्शन 2 के अकॉर्डिंग, सेक्शन 2A के अकॉर्डिंग ऑफ गुजरात टैक्स ऑन लग्जरी होटल एंड लॉजिंग हाउस एक्ट 1977। तो इसमें लिखा है कि जो चार्ज ऑफ फॉर लोडिंग जो है ये इंक्लूड करता है चार्ज फॉर एयर कंडीशन, टेलीफोन, टेलीविज़न, रेडियो, म्यूज़िक, एक्स्ट्रा बेड एंड द लाइक वाज इन्वॉल्व। तो यहाँ पर जो एंड द लाइक वर्ड है जनरल वर्ड है और ये फॉलो कर रहा है जो स्पेसिफिक वर्ड्स हैं, तो इसलिए एजिस्टम जनरिस का यहाँ पर जो रूल है वो अप्लाई किया गया। एक केस की और